हमारी बुक जो चल रही है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। हमने पहले चैप्टर में हमने कवर किया था, इधर प्लीज यार, पहले चैप्टर में हमने कवर किया था बेसिकली हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, उससे हमारी नेचर पे किस तरह इंपैक्ट होता है। दूसरे में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज इंक्रीजिंग एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर, क्योंकि हमारी बुक का नाम ही ब्रेन रूल्स है, तो हर चीज इज अल्टीमेटली रिवॉल्विंग अराउंड द ह्यूमन ब्रेन। अब हम जो चैप्टर कवर कर रहे हैं वो है, मतलब जो चैप्टर का नाम है वो समरी एक तरह से पूरे चैप्टर की, स्लीप वेल थिंक वेल। सही है, स्लीप वेल थिंक वेल। हमें ये बात समझनी चाहिए और हम सब लोगों को ये बात पता भी होती है कि हम सब के अंदर दो सिस्टम्स हैं। सही है, एक सिस्टम है आपका वो चाहता है कि आप हर वक्त सोते रहें, एक सिस्टम है आपका जो कहता है हर वक्त काम करते रहें, ठीक है। मेरे मामले में जो सोने वाला सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। सही है, रमजानों में वो सिस्टम कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है, सोने का दिल बहुत ज्यादा चाहता है, लेकिन हम सब में ये दो किस्म के सिस्टम होते हैं। दूसरा एक पॉइंट जो बहुत जरूरी है हम सबको समझना, और हमारा कल्चर इनफैक्ट इवन वेस्टर्न वर्ल्ड भी इस पॉइंट को नहीं समझता, कि हर बंदे की स्लीप साइकिल होती है और स्लीप साइकिल अलग होती है और ये आपके जीन्स में काफी हद तक बंड होता है। मिसाल के तौर पे मैं बाय डिफॉल्ट मॉर्निंग पर्सन, मुझे अलार्म बजे न बजे मेरी सुबह 8 बजे आंख खुल जाती है, और मेरी बेगम साहिबा बाय डिफॉल्ट 11 साढ़े 11 बजे वाली पर्सन है, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ आपकी रूटीन का पार्ट होता है, लेकिन इट इज ऑल्सो बर्न्ड इनटू योर जीन्स। आपके जीन्स में ये चीज बर्न्ड होती है। उसकी वजह से होता क्या, कुछ लोग, अब मेरा साइकिल है वो सुबह 8 बजे ज्यादा काम करता है। मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश हुआ, फटाफट नहाया धोया, काम करने बैठ गया, अपना काम निपटा लिया। लेकिन अगर मैं अपने पार्टनर को सुबह 8 बजे उठा दूं, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन उस वक्त चल नहीं रहा होगा। की पॉइंट इज, एक सेकेंड बेटा सवाल लेता हूं। की पॉइंट इज, आप सब लोगों को अपने अपने स्लीप साइकिल पहचानने चाहिए और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए अपने आप को साइकिल से अलाइन करना। मिसाल के तौर पे हम जब छोटे थे, हमारे पेरेंट्स बाय डिफॉल्ट बोलते थे बेटा सुबह उठो पढ़ने बैठ जाओ। मेरे साथ ये बहुत दफा हुआ है, जज्बाती हुए, सुबह फुल फ्लैश जो नाश्ता वास्ता किया, पढ़ने बैठे और नींद आनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारे स्लीप साइकिल से वो अलाइन नहीं थी बात। आप सब लोगों को एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, मिड्स आ रहे हैं अभी, आप लोगों को छुट्टियां भी मिल रही हैं। अपने पढ़ने के टाइम को अपने स्लीप साइकिल से अलाइन कर लो, ताकि आप लोग जब पढ़ो तो आपका बेहतरीन तरीके से आप पढ़ सको। आप कुछ सवाल करेंगे? रूटीन के साथ भी अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो जिस दिन आपका ऑफ होता है ऑटोमेटिकली आपकी आंख हो जाती है। लेकिन जिस दिन आप, क्योंकि आप एक सर्कल में होते हैं, आप पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आप रात को जल्दी सो जाते हैं। ये एक नेचुरली होता है। जब आप रूटीन वाइज चल रहे होते हैं तो आपको रात को सुबह भी नहीं जाती है, सुबह आपकी जल्दी आंख। देखो इसका मतलब क्या है, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पे अगर मेरी स्लीप साइकिल ऐसा है, बाय जेनेटिकली मैं ऐसा हूं कि मैं सुबह मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी में काम कर ही नहीं सकता, तो मैं अगर सुबह 8 बजे पहुंच भी जाऊं ना, तो मैं ऑफिस में अच्छा काम नहीं कर सकूंगा, बनिस्बत के कि ऑफिस में 2 घंटे लेट पहुंचूं और शाम में 2 घंटे लेट उठ जाऊं। और ये बात राइटर आके जाके करता भी है कि हमारी जो फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन्स है ना, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज रहती है, लेकिन वो आगे जाके थोड़ी बात करेंगे, ठीक है, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत जरूरी पॉइंट पे, जो कि आजकल आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी में खत्म होता जा रहा है, बट उसकी किसी हद तक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है और बायोलॉजिकली उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। उसको हम उर्दू की जबान में बोलते हैं कैलूला। पता है भाई कैलूला का सबको? दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर सो जाना, थोड़ी देर सोना, 2 घंटे नहीं आप सो गए, थोड़ी देर पावर नैप ले लेना, बेहतरीन बात। मैं सुबह ऑफिस 9 बजे पहुंचता हूं, 1 बजे मेरी बैटरी फुल खत्म हो चुकी होती है। लंच किया, लंच मेरा होता है 2 बजे तक, आधे घंटे में लंच किया, थोड़ी गपशप मारी, उसके बाद आधा घंटा मेरा है पावर नैप टाइम। वो आधा घंटा मैं नैप लेता हूं, उसके बाद आई एम फुल 100% मेरी बैटरी वापस चार्ज हो जाती है। एंड दिस इज हाउ इट इज विद ऑल ह्यूमन बींग्स। हम लोग इसको चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, दिस इज समथिंग दैट इज इन आवर बायोलॉजी। मिसाल के तौर पे राइटर एक बात बताता है कि अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं तो आपको पता होगा
कि आफ्टर दोपहर के खाने के बाद पब्लिक स्पीकिंग सेशन नहीं रखना, आपकी ऑडियंस सो रही होगी। मेजॉरिटी ऑफ द एक्सीडेंट्स आफ्टर दोपहर के खाने के बाद होते हैं। लोगों को नींद आ रही होती है, गाड़ी चला रहे होते हैं, टोक देते हैं। What happens if you don't get enough sleep? अब हमने नींद के बारे में बात कर ली। सवाल ये उठता है, अगर आप ज्यादा ना सोए तो क्या होगा? पहला काम तो ये होगा, क्लास में जो कंटिन्यूस जमाइयां आ रही हैं सब लोगों को, बड़े बड़े मुंह खोल खोल के जमाइयां ले रहे हैं, एक तो वो होगा, क्लास में आप मुंह खोल खोल के जमाइयां लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपकी स्लीप एनफ है या नहीं है, उससे पहले सवाल ये उठता है कितनी नींद काफी है, ठीक है ना भाई। हम सब सुनते आए हैं बचपन से 8 घंटे सो लो, 7 घंटे सो लो। राइटर बोलता है देयर इज नो कंप्लीट साइंस बिहाइंड इट। आपका जो स्लीप साइकिल है वो ना सिर्फ एज के साथ साथ बदलता रहता है, व्हेन यू हिट प्यूबर्टी आपका स्लीप साइकिल डिफरेंट हो जाता है, जब आप बूढ़े, आपकी एज बढ़ी होती है, आपका स्लीप साइकिल कम होने लग जाता है। इट वेरीज फ्रॉम जेंडर टू जेंडर। एक आपकी वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है नहीं है, उसके साथ उसका स्लीप साइकिल चेंज रहा होगा। मतलब आपका जो स्लीप साइकिल है ना वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। तो देयर इज नो फिक्स कि आप इतने टाइम सो लो आप खुश हो जाओगे। आप सब लोगों को अपना स्लीप साइकिल खुद निकालना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में 15 घंटा सोना है, ठीक है। आप लोग घर में जाके अपनी अम्मी को बोलो सर ने बोला स्लीप साइकिल मैं 15 घंटे सोऊंगा, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप लोगों को खुद आइडेंटिफाई करना है आपको कितनी नींद की जरूरत है। पॉइंट इज, अगर आपकी जो भी आपका स्लीप साइकिल है जो आप लोग खुद आइडेंटिफाई करते हो, अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो आप अपना ब्रेन का नुकसान कर रहे हो। की पॉइंट इज, मिसाल के तौर पे मुझे पता है अगर मैं 8 घंटे नहीं सोऊंगा, 2 दिन सही रहेगा, तीसरे दिन बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मतलब इतनी गड़बड़ हो जाएगी कि मुझसे गाड़ी भी नहीं चलाई जाएगी और मैं झूठ रहा हूँ, बहुत मसला हो जाएगा। For me, I know right now my sleep cycle is at least for 8 hours. एक्सपेरिमेंट हुआ, आपने क्लास के टॉप बच्चों को लिया, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी सो फार मुझे लगता है हमारी क्लास में हमारी सीआर अच्छी पढ़ने वाली बच्ची है। अज्यूमिंग वाकई नहीं पढ़ने वाली बच्ची, मेरा इंप्रेशन गलत नहीं है। हमने उसको लिया, हमने 1 हफ्ते तक उसको स्लीप डिप्राइव कर दिया। 1 हफ्ते तक उसकी नींद पूरी नहीं होने दी, उसके ऑटोमेटिक ग्रेड्स नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद 1 हफ्ते उसको नींद पूरी करने दी, उसकी स्टडी लेवल वापस रिकवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो लोग जो अपनी नींद जाया कर करके नियर एग्जाम्स स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं, वो बेवकूफी करते हैं। इट इज मच बेटर कि अपनी स्लीप का ख्याल रखें और जो टाइम है आपके पास उसमें फोन कम यूज करें, पढ़ें। गॉट इट? क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, एक और स्टडी हुई, उसमें हम तो भाई चलो नॉर्मल लोग हैं, सोल्जर्स को स्लीप डिप्राइव्ड कर दिया। सोल्जर्स को, फौजियों को जो हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी में 30% लॉस आ गया। मतलब अगर आपका फौजी स्लीप डिप्राइव्ड है और वो 3 गोलियां चलाता है तो उसमें से एक गजी वो गलत मारेगा। मेक सेंस? दिस इज बेसिक साइंस, सही है। 30% तकरीबन 33.33%। अच्छा, बेसिकली जो बॉटम लाइन है, चाहे स्टूडेंट है चाहे फौजी हो, अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो आप अपनी बॉडी का भी नुकसान कर रहे हो और अपने साथ साथ ब्रेन का नुकसान भी कर रहे हो। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हो, आपकी बॉडी सही तरीके से खाना कंज्यूम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको ज्यादा खाना खाने को दिल भी चाहता है। मैं 80 की नहीं, मैं कितना 85 किलो का नहीं होता, मैं 75 किलो का होता अगर मेरी नींद हमेशा पूरी होती। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हो, यू टेंड टू ओवर ईट। व्हेन यू आर स्लीप डिप्राइव्ड यू टेंड टू ओवर ईट। इसका मतलब है कि अगर आपको अपने ब्रेन का ख्याल रखना है तो नींद पूरी करें, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो नींद पूरी करें। मेक सेंस? समझ आ रही है सबको यहां तक बातें? अच्छा, उसके बाद एक और काम हुआ कि एक हेल्दी 30 ईयर ओल्ड बंदा लिया, मुझे ले लिया, ठीक है। 6 दिनों तक उसको स्लीप डिप्राइव्ड रखा, उसको नींद पूरी नहीं करने दी। तो आफ्टर 6 डेज ओनली उसकी जो बायोकेमिस्ट्री थी ना, उसका मेटाबॉलिज्म, सब कुछ, उसका बॉडी चल किस तरह रही है, वो एक 60 साल की बुढ़े के बराबर हो गई थी, जस्ट इन
1 वीक। अब आप लोग सोचें, आप लोगों के साथ मसला क्या है, सोने से पहले 1 घंटा फोन यूज करना है, फेसबुक यूज करना है। मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूं ना, हाईएस्ट एक्टिविटी आ गई होती है लेट नाइट। सब लोग फोन यूज कर करके अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। अल्टीमेटली आप लोग अपना लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हो। आपका ब्रेन भी जा रहा है, आपकी मेमोरी भी जा रही है, आपकी बायोकेमिस्ट्री भी जा रही है। अब अगर हम अपनी नींद पूरी करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं? आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल सबने सुना होगा। पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल जिस बंदे ने लिखा, उसको पीरियोडिक टेबल का आइडिया सोने में आया था। सोकर उठा, उसके जहन में पीरियोडिक टेबल आ गया। भाई एक बचपन में हम गेम खेलते थे, मैंने बहुत गेम खेला है। हाफ लाइफ, किसी नाम सुना हाफ लाइफ का? हाफ लाइफ एक गेम था, एक बड़ा सा वहां पे हॉल है, हमने बड़े ज़ोंबीज़ को मार दिया, बहुत बड़ा हॉल है, आगे पानी है, बड़ी बड़ी दीवारें हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जगह साली क्रॉस कैसे करनी है। हम रिवर्स में चले गए, मतलब गेम आगे जाना होता है, गेम में रिवर्स में चले गए, सारे बटन दबा लिए, फिर सारे दुश्मनों को मार दिया, लोड पुरानी गेम करके फिर खेल ली, फिर वहां के फंस गए। अभी समझ नहीं आया क्या करें। मुझे उस गेम का सोल्यूशन कैसे मिला? ख्वाब में। यस, when you are stuck with a problem, sleep on it. when you are stuck with a problem, एक टीवी मैच नहीं हो रहा ना, 4 दफा कर ली है, अगर नींद आ रही तो सो जाओ, वरना गेट योर थोड़ा जाओ, थोड़ी वॉक करके आओ, मसला हल हो जाएगा। मेक सेंस? यहां तक हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को लिया, इधर आप लोगों से कुछ स्टूडेंट्स को लिया, उनको मैथ्स के कुछ सॉल्यूशंस में सवाल करने में ट्रेन कर दिया। ठीक है, मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूं, उन्होंने उन बच्चों को ट्रेन किया, फिर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को कहा आप स्लीप करके नींद पूरी करके आओ, एक ग्रुप को डायरेक्ट बोला इसको सॉल्व कर लो। जो लोग स्लीप पूरी करके आए थे, जिनकी नींद पूरी हुई थी, वो उस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को एक शॉर्टकट से बहुत जल्दी ज्यादा सॉल्व कर सके। कितना टाइम? 20% ऑफ द टाइम। 20% ऑफ द टाइम। इसका मतलब है अगर आप लोग अपनी नींद का ख्याल करते हो तो आप लोगों को अपने एकेडमिक्स में ऑन एवरेज 20% ज्यादा चीजें बेहतर समझ आ जाएंगी। अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं ना, पासिंग आ रहे हैं, तो 72 आ जाएंगे। 72 60 से बहुत बेहतर है, 2-3 ग्रेड ऊपर आ जाओगे। अच्छा, अब वाई वी स्लीप, सबको पता है भाई, हमारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, बॉडी अपने आप को रिकवर कर रही होती है। जो लोग जिम करते हैं उनको पता है भाई, मसल्स में सोरनेस आती है, मसल्स में ब्रेक डाउन होता है, आपका मसल फाइबर ब्रेक होता है, वो थ्रू स्लीप आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होता है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर हम छोटी अपनी नींद डेफिसिट करते रहे तो कोई मसला नहीं होता। राइटर बोलता है ये बात भी सही नहीं है। अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपनी स्लीप थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो आपका स्लीप डेफिसिट एक्यूमुलेट होता रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, आपके पास तो रोजाना 5 रुपए जा रहे हैं, तो हफ्ते के बाद आपके पास से 35 रुपए चले जाएंगे, 7 5 35। स्लीप के साथ भी ऐसे ही है, आपको अपनी स्लीप डेली पूरी करनी है। ये बात अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो, जिस तरह नॉर्मल डेज में तो मुझे ऑफिस जाना है, रात में जल्दी सोना ही सोना है, फ्राइडे नाइट अगले दिन होती है छुट्टी, मेरा होता है यार मूवी शूवी देखूं, सुकून से चिल करूं। लेकिन साइंस सेज अदरवाइज। साइंस कहते हैं अपनी भाई रेगुलर बेसिस पे नींद पूरी करना जरूरी है। इनफैक्ट यहां तक होया है मेरे साथ, मैं लेट्स अज्यूम रात 12 बजे सोया, फॉर मी 12 बजे इज, मतलब मैं बेहोशी हो जाऊंगा। 12 बजे फॉर मी इज टू लेट टू स्लीप। 12 बजे फॉर मी इज टू लेट टू स्लीप। लेकिन भाई हम कोई सीजन देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, मैं 12 बजे सोने गया, अब मेरा साइकिल सेट हुआ है, सुबह वही 7 बजे आंख खुल गई मेरी। पूरा दिन स्क्रूड गुजरता है, ना सोया जा रहा है ना जागा जा रहा है। दिस इज योर बॉडी टेलिंग यू कि भाई लेट नाइट नहीं करो, टाइम पे सो, सुबह उठ के देख लेना मूवी, रात में देखने की लेट जरूरत नहीं है। एक और मसला, बिल फर्ज अज्यूमिंग, अब मैं अपने मसले बता रहा हूं, जाहिर बात है वो आप लोगों में भी होंगे। अब हमारा मूवी देख रहे हैं भाई, खाना तो हमने 9 बजे का खाया हुआ है, भूख लग गई, फिर जिंगर और फ्राइज आएंगे, कोल्ड ड्रिंक आएगी, और जब स्लीप डिप्राइव होते हैं आपकी बॉडी से ही बॉडी फूड को नहीं करती प्रोसेस, आप अपनी बॉडी का अपने हाथों से कचरा कर रहे हैं। दिस इज
ऑल दोज थिंग्स, ये आप लोगों को इस चीज से अवेयर होना चाहिए। मैंने इसका हल ये निकाला, मैं कोशिश करता हूँ सोने से पहले थोड़ी वॉक कर लूँ, लेट नाइट खाना ऑर्डर ना करूँ। आप लोग भी कोशिश करो कि अपने हाथ से अपना नुकसान ना करो। तो थोड़ा खा लो, सही है, थोड़ा खा लो, सही है। अच्छा भैया, अब सवाल उठता है कि अब हम करें क्या? हमें ये चीजें पता तो चल गई, अब हम करें क्या? पहला पॉइंट आप लोगों के लिए सबसे प्रैक्टिकल बात क्या है, आप लोग क्लासेस ये देख के ना उठाओ कि कौन सा टीचर चिल है, कौन सा टीचर पास कर देगा। ये देख के उठाओ कौन सी क्लासेस आपके स्लीप साइकिल से अलाइंड है। अगर आप लोगों को सुबह जल्दी उठ के पढ़ा जाता है तो सुबह वाली क्लासेस लो, शाम में पढ़ा जाता है तो शाम वाली क्लासेस लो। मेक सेंस? अगर आप लोग अपना बिजनेस चलाते हो, बेसिकली या तो एम्प्लॉइज ही वो हायर करो जिनका स्लीप साइकिल मॉर्निंग का हो। इसके लिए इंटरनेट पे आपको टेस्ट अवेलेबल हैं, आपको वहां से पता लग जाएगा। या अगर आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय मिल गया जो बहुत अच्छा है तो उसके ऑफिस आवर्स उसकी स्लीप साइकिल के हिसाब से अलाइन कर दो, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। मेक सेंस? मिसाल के तौर पे मैं जहां कभी थोड़ी बहुत ही कंसल्टेंसी कर लेता हूं, वहां पे मैं लेट टाइम नहीं रखता अनलेस बिल्कुल मजबूरी हो, क्योंकि मुझे पता होता है अगर मैं रात 7 बजे उनके पास पहुंचूंगा ना तो काम कम जक होगा, गप्पे और खाना खाने में टाइम ज्यादा जाया होगा, क्योंकि मेरा लेट नाइट होता रहता है, मेरा मीटर ऑफ होता चला जाता है। मेक सेंस? अच्छा, एक और पॉइंट, हम तो देसी लोग हैं, हम लोग स्टूडेंट्स पे क्या बीत रही है वो तो किसी ने पौका सोचना नहीं है, हमारे सिस्टम में नहीं सोचना ना भाई। यूएस में क्या हुआ, उन्होंने नोटिस किया कि भाई बच्चों को हम 8 बजे बुला तो लेते हैं स्कूल में, लेकिन सब चर्सियों की तरह चर्सी हुए होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने स्कूल को 1 घंटा आगे कर दिया, 9 बजे कर दिया। उनका ऑब्जेक्टिव बच्चों को जल्दी बुलाना नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव बच्चों को पढ़ाना है। इसी तरह अब हम लोग पूरे सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को ये बात कहूंगा, टेक क्लासेस अलाइंड विद योर स्लीप साइकिल। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट, नैप जोन को जरूर रिस्पेक्ट करो। नैप जोन को जो दोपहर में, मुझे तो मेरे साथ लिटरली ये इतना मसला बन गया है कि समटाइम्स आई फील कि यार ये बहुत ही बुरी आदत डल गई है। आपको कोई अच्छी आदत भी आपकी गले पड़ जाए तो आप बोलते हैं बहुत गलत आदत पड़ गई है ना भाई। जिस तरह मुझे रात में टाइम पे सोना है, अब जिस दिन मेरे कजन्स घर आए हुए हैं ना, उनको पता है 12 बजे के बाद सरमत का ज़ॉम्बी मोड ऑन हो जाएगा, ना सरमत को कुछ समझ आएगा, ना सरमत कुछ हंसेगा। कुछ डेज पहले मेरे घर पे, दोस्तों के घर पे हुआ नाइट स्टे। अब नाइट स्टे में क्या होता है भाई, पूरी रात पार्टी होती है। 12 बजे सहन में कंबल मंगवाया, मैं सहन में सो गया, सारे दोस्त बैरियर टाउन के डैम जा रहे हैं, साइट सीइंग, आपके टीचर सो रहे हैं आराम से, ठीक है। खैर, नैप का जरूर ख्याल करना चाहिए बिकॉज इट विल हेल्प यू ओवरऑल रेगुलेट योर बॉडी बेटर और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। उसके बाद स्लीप ऑन इट। किसी मसले में फंस जाओ, कोई मसला हल नहीं हो रहा, टेक अ ब्रेक, इफ यू नीड स्लीप डू स्लीप। नासा के साइंटिस्ट पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि दोपहर के टाइम पे उनको आफ्टर मील 26 मिनट सोने दिया। कितनी देर? 26 मिनट। उनकी प्रोडक्टिविटी में तकरीबन 30% इंक्रीमेंट हो गया। नासा साइंटिस्ट के लिए भाई बहुत चीते लोग होते हैं, हम तो आम लोग हैं, हम लोग तो आम लोग हैं ना, हम लोगों को तो ना उतना फोकस है, ना हम लोग उतनी मेहनत करते हैं, तो हमें जाहिर बात है ज्यादा बेनिफिट होगा। बॉटम लाइन इज स्लीप वेल, थिंक वेल।